जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय रेलवे में वैकेंसियों की भरमार आ चुकी है। रेलवे में सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई, उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, उसके बाद एनटीपीसी का भी नोटिस आ गया और अब वर्तमान में रेलवे में आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, जेई आप जानते होंगे कि जूनियर इंजीनियर कहते हैं और आप ये भी जानते हैं कि रेलवे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो इसमें इंजीनियर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, जेई की वैकेंसी में कैसे कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या फीस है, सब कुछ आपको बहुत ही कम समय में समझाने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जान ले कि रेलवे में जो आरआरबी है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, तो सबसे पहले हम जानते हैं जेई जो होता है जूनियर इंजीनियर होता है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। तो देखिए, हमने योग्यता में लिख रखा है कि जिनके पास डिप्लोमा है। अब जिसके पास डिप्लोमा के ज्यादा इसने डिग्री ले ली, बीटेक कर लिया है, तो वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि आप ज्यादा पढ़ लिए हैं तो फिर कम क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप ये जान लीजिए, डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक जो होता है, पॉलिटेक्निक वाले तो कंपलसरी है ही और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केमिकल से, मैकेनिकल से और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल से, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये तीन ट्रेड से अगर आपने पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल की हालांकि पोस्टें बहुत कम है, गोरखपुर में है, केवल गोरखपुर जोन में केवल केमिकल की वैकेंसी है और बहुत ही कम वैकेंसी है। केमिकल वाले गोरखपुर जोन से अप्लाई कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि 7,951 में कुछ 100 के आसपास वैकेंसी है, बाकी 7,951 वैकेंसी टोटल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो दोस्तों, ये आपकी जो है डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों भर सकते हैं। एज 18 से 36 साल, जिसमें ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी बात हो गई आयु और योग्यता की। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए तो पॉलिटेक्निक आप जानते ही होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें सिविल से लोगों को लेते हैं। तो उसी तरह डिप्लोमा और बीटेक वाले यहाँ पर ले ली जाएंगे। दोस्तों, अगर हम वेतन की बात करें तो 35,400 रुपए रेलवे बेसिक पे देता है अपने जूनियर इंजीनियर्स को, प्लस डीए जो कि इस समय 50% चल रहा है। हो सकता है जब तक इसकी ज्वाइनिंग हो तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए डीए। ये डीए हर साल बढ़ता रहता है 6 महीने पे सरकार के द्वारा, प्लस जो भी और अलाउंसेस होते हैं। तो टोटल मिलाकर के सैलरी 65,000 से 67,000 के बीच में बनती है। इसमें कुछ आपका एनपीएस वगैरह डिडक्शन होता है, तो इन हैंड यानी कि आपके अकाउंट में 60,000 रुपए कट पिट करके सैलरी मिलती है। दोस्तों, इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो फॉर्म देख लीजिए 30/7/2024 फॉर्म इसके शुरू हो गए हैं। ठीक है, यानी कि आज की डेट से शुरू हो गए हैं और ये 29 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लेट ना करें क्योंकि लास्ट में साइट में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अभी साइट बहुत अच्छी चल रही है, इस वक्त आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फीस की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और एससी एसटी के लिए 250 रुपए इसकी फीस रखी गई है। तो दोस्तों, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि एज कितनी चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, फीस कितनी है और डेट कब है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि ये सब तो सब कर लेंगे लेकिन ये सब नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना आपको टाइम मिलेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसको लिखा है, सब जगह से छांट करके, इसके नोटिफिकेशन से और प्रीवियस एग्जाम से, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये सब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्री और मेंस टाइप में एग्जाम होगा जेई का, प्री और मेंस, यानी कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 जैसे एनटीपीसी में होता है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, गोला भरने वाला नहीं, आपको माउस यूज करना आना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों जो सीबीटी 1 होगा, जिसमें जितने लोग फॉर्म भरेंगे वो सब इसमें बैठेंगे, फिर इसमें से इसके 10 गुना यानी करीब 10 गुना करीब 80,000 लोगों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये एग्जाम सबको देना है। तो आप ये देख लीजिए कि सीबीटी 1 में क्या होगा। दोस्तों, इसमें पहला सब्जेक्ट होगा मैथ्स। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये अर्थमेटिक, अलजेब्रा सब इसमें आ सकता है। ये कोई अंक गणित की बात नहीं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है, क्योंकि आप ये जान सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का टेक्निकल फील्ड की जॉब है, तो इसमें मैथ अच्छी आएगी। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। अब रीजनिंग किसी भी लेवल की हो, सरल ही होती है, आप ये जानते हैं। और टेक्निकल फील्ड के हैं तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस वही होता है, इसमें करंट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं और बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं।
ये 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसको करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हुई। इसको ध्यान दीजिएगा कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका एक सही हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे करीब 80,000 लोगों को यहाँ भेजा जाएगा CBT 2 के लिए। ठीक, CBT 2 का अब आप सिलेबस देखिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग फील्ड के क्वेश्चन आएंगे। इसमें तो हो सकता है कि तुक्केबाजी से कोई पास भी हो जाए, लेकिन ये जो असली इंजीनियर होगा वही कर पाएगा। असली इंजीनियर मतलब जिसने अपना डिप्लोमा या बीटेक में पढ़ाई अच्छे से करी है, या जिसका गैप हो गया वो इसकी तैयारी के लिए अच्छे से पढ़ रहा होगा। अभी मान लीजिए अगर अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो 6 महीने बाद इसका एग्जाम होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला तो जनरल अवेयरनेस आएगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। ये पीसी आप देख रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है और मैं लिख के बता रहा हूँ, और एक मैं स्लिप भी लगा दूंगा वीडियो पे कि ये क्या है। पी एंड सी का मतलब है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि दोस्तों 15 मार्क्स के होंगे। अब ये तो आप 12th से पढ़ रहे हैं, 10th से पढ़ रहे हैं। दूसरा ये दोस्तों एक एक्स्ट्रा है कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। जो अब आप जान रहे हैं कि आधुनिक जमाना है, इंजीनियर्स को भी आपने अधिकतर लैपटॉप पे काम करते देखा होगा। तो जो नए एप्लीकेशन भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए जा रहा है, या फिर जो अभी नई AI की दुनिया आई है, उसमें एप्लीकेशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रेलवे भी आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, आधुनिक रेल हो रही है, तो इसलिए आपको एप्लीकेशंस की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 10 मार्क्स के होंगे। ये ENP क्या है? एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन जानते हैं, सबसे कंपलसरी है। आप जानते हैं इंडस्ट्रीज जहां होती है वहां पे पोल्यूशन भी बहुत होता है। इस वजह से किस चीज का कैसे यूज करना है, कैसे हमें एनवायरमेंट को बचाते हुए काम करना है और आधुनिकता की तरफ बढ़ना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है लेकिन पर्यावरण को बचाते हुए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए इसके 10 क्वेश्चन रखे गए हैं जो भी 10 मार्क्स के होंगे। अब ये आएगा टेक्निकल एप्टीट्यूड, TA जो आपका लिखा हुआ है, टेक्निकल एप्टीट्यूड यानी कि ट्रेड से रिलेटेड, जो भी टेक्निकल आपने बीटेक, डिप्लोमा, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी आपने किया है, इससे रिलेटेड टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे, और इसका ही वेटेज सबसे ज्यादा है जो आपने अपने कोर्स में पढ़ा है। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए 15-15, 30, 30, 20, 50, 50 और 100, 150 मार्क्स का नंबर, 150 क्वेश्चन। आपको 120 मिनट का समय यहाँ पर मिलेगा। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है, यानी कि 1 मिनट से कम समय में आपको एक क्वेश्चन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न पे ज्यादा फोकस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कोई भी परीक्षा एग्जाम के बगैर सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा। ये सब चीजें तो सबको जानकारी होती है, लेकिन इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ये आपका सारा काम हो जाएगा। तो अगर आपके पास पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा है या बीटेक की डिग्री है तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करें। अच्छी खासी सैलरी है, रेलवे की सेफ जॉब है, ड्यूटी आवर्स आपको टाइम से मिलता है, टाइम से छुट्टी मिल जाती है। तो एक अच्छे भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छी जॉब है, और अगर आप तैयारी करेंगे तो इसमें सिलेक्शन आपका जरूर होगा। दोस्तों इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।